सभी साथियों को हमारे नमस्कार। आज हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं हार्डवेयर की दुकानदारी। साथियों, हमने जब दुकानदारी स्टार्ट किया हार्डवेयर की, तो हमने सबसे पहले हार्डवेयर की सामग्री दुकान में रखी। कुछ दिनों पश्चात दिमाग में आया कि हार्डवेयर की दुकानदारी के साथ साथ क्यों ना इसमें नल फिटिंग की सामग्री को जोड़ दिया जाए। नल फिटिंग की सामग्री के साथ हमने इसमें सबमर्सिबल पंप और उसकी पूरी फिटिंग, पाइप वगैरह सारा कुछ हमने इसमें रखना शुरू कर दिया। मूलतः हमने जो दुकान खोली थी शुरू में, वो दुकान हमारी टाइल्स की थी। टाइल्स की दुकान खोलने के पश्चात ग्राहक हमारे पास टाइल्स से ज़्यादा हार्डवेयर की सामग्री के लिए आते थे, तो हार्डवेयर हमने रखना शुरू किया, नल फिटिंग रखना शुरू किया। फिर ग्राहक हमारे पास लाइट फिटिंग के आने लगे, तो हमने लाइट फिटिंग की भी सामग्री रखना शुरू कर दी। लाइट फिटिंग के साथ साथ पुताई के ग्राहक हमारे पास आना शुरू हो गए, तो हमने चूना, डिस्टेम्पर, इमल्सन, समोसम, वाइट सीमेंट, ये सब रखना हमने शुरू कर दिया। उसके बाद फिर हमारे पास ग्राहक आने शुरू हो गए दरवाजे के, बाथरूम के दरवाजे, टॉयलेट के दरवाजे, प्लाईवुड के दरवाजे, हाई लैम्प के दरवाजे, दरवाज़ों की भी रेंज हमने स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे इसी तरीके से क्रम बढ़ता गया और हमने स्टार्ट किया पेंट का काम, और हमने पेंट की भी पूरी वैरायटी अपनी दुकान में रख ली। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम पहला काम जो हमने बताया आपको, टाइल्स का हमने शुरू किया। दूसरा काम इसी में हार्डवेयर की सामग्री भी चालू हो गई। हार्डवेयर की सामग्री के साथ साथ तीसरा काम हम प्लाई और दरवाजे पर आ गए। प्लाई दरवाजे के बाद चौथी सामग्री हम पुताई पेंट में आ गए। पुताई पेंट के बाद फिर हम लाइट फिटिंग में भी उतर गए। लाइट फिटिंग के बाद फिर अगली सामग्री हमारी आ गई नल फिटिंग की, तो हम नल फिटिंग में भी उतर गए। और नल फिटिंग के साथ साथ आज हम ये सारा काम, समर्सिबल पंप का भी ये सारा काम हम कर रहे हैं। दोस्तों, दुकानदारी या व्यापार शुरू करने के लिए हम बेसिकली उन लोगों से बात करना चाह रहे हैं जो दुकान खोलने में हेजिटेशन रखते हैं, जिनको दिमाग में यह आता है कि अभी हम दुकानदारी करें तो कहाँ से शुरुआत करें, कौन सा व्यापार हमारे लिए ठीक रहेगा। तो आपको इन सब चीज़ों में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि पहले आप शुरुआत करिए। जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि ज़्यादा हो, तो उस क्षेत्र की शुरुआत करिए। पूंजी का भी कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। पूंजी के लिए भी आप कोई कर्ज लेने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितनी पूंजी आपके पास है, उतनी पूंजी से आप अपना व्यापार स्टार्ट करिए। व्यापार महत्वपूर्ण है, व्यापार को स्टार्ट करना। व्यापार जब आप स्टार्ट करेंगे, तो व्यापार स्टार्ट करने में आपके पास जितनी पूंजी है, उतनी पूंजी से व्यापार आप शुरू करिए। उसके बाद धीरे धीरे वो वैरायटी, रेंज, ग्राहक की डिमांड क्या है, वो सब ग्राहक अपने आप डिमांड करता है और आपकी दुकान की सारी ज़रूरतें पूरी होती चली जाती है। आपको यह कभी नहीं सोचना है कि हम कौन सी दुकानदारी की शुरुआत करें या हमारे पास पूंजी का शॉर्टेज है। पूंजी का शॉर्टेज तो सदा बना रहेगा। आप 50,000 से दुकान स्टार्ट करिए तो भी दुकान स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद भी आपको लगेगा पूंजी कम है, और आप 50 लाख रुपए से भी पूंजी लगा करके व्यापार स्टार्ट करिए तो भी व्यापार स्टार्ट हो जाएगा, और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि आपके पास पूंजी कम है। तो ये तो व्यापार का रूल है कि लागत आप जितनी लगाते चले जाएंगे,
व्यापार आपसे डिमांड करता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, हम जो बात आपसे कर रहे थे व्यापार शुरू करने की, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक कदम अपना बढ़ाने की ज़रूरत है। हौसला देने वाले लोग कम मिलते हैं, हौसला अफजाई कोई नहीं करता। लोग यह बताते हैं कि अभी ये पूंजी कम है, ये भी आपको फर्नीचर लगवाना है, आपको ये व्यवस्था करनी है, आपको दूसरी व्यवस्था करनी है, तो ये सब करके लोग मनोबल गिरा देते हैं। इसलिए लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। जब भी व्यापार स्टार्ट करने का आपका मन हो, जो भी पूंजी आपके पास हो, आप व्यापार स्टार्ट करिए और आपकी जो अंतरात्मा कहे उसके आधार पर आपको अपना काम करना है। तो साथियों, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, और शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी सहायता मिलेगी, उन्हें भी मनोबल मिलेगा जो लोग नया व्यापार करना चाहते हैं। तो ठीक है, हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आगे अपना ख्याल रखिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।